Hello students, today we are going to study class 9th biology chapter 6 tissue. In this video we are going to talk about protective tissue epidermis and cork. इस वीडियो में हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन है? एपिडर्मिस है एंड कॉर्क है. ठीक है, तो ये चैप्टर 6 टिश्यू चैप्टर है जो क्लास 9th की बायोलॉजी है. ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में नए हैं आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं कि ये एपिडर्मिस होती ही क्या है. एपिडर्मिस, तो ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू. तो प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, रक्षा करने वाले यानी प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यू हैं. ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं यानी एपिडर्मिस कहाँ पे होते हैं वो हम जानेंगे. तो सबसे पहले जानेंगे एपिडर्मिस का मतलब होता है. तो ग्रीक वर्ड में ईपी का मतलब होता है ओपन. ठीक है, एंड डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी कि खुला हुआ स्किन. इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टीम एंड रूट्स. तो ये कहाँ पे होते हैं? ये प्लांट्स के आउटर लेयर पार्ट में होते हैं. तो कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे कि पत्ते हैं, फ्लावर हैं एंड रूट्स हैं. तो ये सारे पार्ट्स में क्या होते हैं? एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी ये एपिडर्मिस क्या करते हैं? उस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, उसका एक लेयर बना होता है प्लांट्स में. द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो होते हैं वो सेल, जो एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं वो सिंगल लेयर के बने होते हैं यानी कि सिंगल लेयर के बने होते हैं. ओके, एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद द क्यूटिकल. तो एपिडर्मिस का जो एक सेल होता है वो थिक होता है. ओके, एंड वो कवर्ड होता है क्यूटिकल से. क्यूटिकल एक लेयर होता है. ठीक है, जो एपिडर्मिस को ढक करके रखता है. ठीक है, दैट्स क्लियर. तो आप समझ गए होंगे एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इसके जो सेल होते हैं वो थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, और क्यूटिकल से क्या होता है? कवर्ड होते हैं यानी ढके हुए होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट, क्यूटिकल इज वाटरप्रूफ लेयर. ठीक है, ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन विच इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स. तो ये क्यूटिकल क्या होते हैं? ये हमने बताया एक लेयर होता है. ठीक है, तो कैसा लेयर होता है? वाटर प्रूफ लेयर. ठीक है, यानी कि वाटर को रोकने वाला. ठीक है, एंड ये क्या करते हैं? एक वैक्सी सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिन. यानी क्यूटिकल से ही क्यूटिन बनता है. जब ये क्यूटिन क्या करते हैं, क्यूटिकल्स क्या करते हैं, जब प्लांट्स में एक वाटर प्रूफ लेयर को बनाते हैं जो जिसमें क्या होता है? वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं. तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग? क्यूटिन. ठीक है, और ये सीक्रेट करते हैं एपिडर्मल. ये कहाँ सीक्रेट होते हैं? एपिडर्मल सेल से. ठीक है, और एपिडर्मल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस में. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इट क्रिटिकल. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई जगह पे रहते हैं यानी सूखे जगह पे होते हैं, जैसे कि ड्राई हैबिटेट, जैसे कि डिजर्ट वाले एरिया होते हैं ड्राई. ठीक है, और कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे प्लांट तो होते हैं लेकिन वो ड्राई एरिया में ही क्या होते हैं? उसका हैबिटेट होता है. ठीक है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो एपिडर्मिस होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो एपिडर्मिस है वो क्या करते हैं? वाटर को लॉस होने से बचाते हैं. ठीक है, उस प्लांट्स में जो वाटर को लॉस होगा उसको उसके अगेंस्ट ये एपिडर्मिस उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस. यानी प्लांट्स का जो सारा पार्ट होता है यानी इंटायर पार्ट, टोटल पार्ट्स प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स का जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं. ठीक है, किससे कवर होते हैं? एपिडर्मिस से. ओके, इसलिए क्या होता है? ये प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि ये एपिडर्मिस प्लांट्स के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एपिडर्मिस का क्या वर्क होता है और ये क्यों होते हैं प्लांट्स में. यानी ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं यानी प्लांट्स के पूरे होल पार्ट्स को. ठीक है, एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ ऑप्टिन सिक्रेटिव वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस. ठीक है,
तो एपिडर्मिस सेल जो होते हैं, जो प्लांट्स का जो एरियल पार्ट होता है यानी जो बाहरी पार्ट होता है, वहाँ पे क्या सीक्रेट होता है, एक वैक्सी लेयर सीक्रेट होता है। और ये वैक्सी लेयर क्या हमने बताया था, क्यूटिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वाटर रेसिस्टेंस लेयर बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स में वाटर का लॉस होता है तो ये प्लांट्स में वाटर को लॉस होने से बचाते हैं, ये क्यूटिन यानी वैक्सी लेयर, ठीक है। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, एपिडर्मल सेल से होता है। ओके, दैट्स क्लियर। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये वाटर के अगेंस्ट, जैसे कि प्लांट्स में जब वाटर का लॉस होता है तो ये एपिडर्मिस उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी मैकेनिकल इंजरी होती है प्लांट्स में तो उससे वो उसकी रक्षा करते हैं। एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी, जैसे कि कोई पैरासिटिक फंगी है, अगर वो प्लांट्स में इन्वेशन करते हैं यानी इंटर करते हैं तो ये एपिडर्मिस सेल क्या करते हैं, उससे उनको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट ये है आपका एपिडर्मिस सेल का फिगर, ठीक है। यहाँ पे गार्ड सेल है, एपिडर्मिस सेल है। तो ये वाला है आपका, देखिए ये दोनों गार्ड सेल है, ठीक है। और ये एपिडर्मिस सेल का फिगर, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एपिडर्मिस सेल है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, स्टोमेटा है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस सेल के अंदर क्या क्या होते हैं वो नेक्स्ट फोटो में पढ़ेंगे। देखिए ए नंबर क्या है, लेटरल व्यू है, एंड बी नंबर है उसका सरफेस व्यू। उसका जो एपिडर्मिस का जो व्यू होता है यानी कि उसका जो पोजीशन होता है, चपटा होता है सरफेस एरिया में, ठीक है। वो एक फ्लैट टाइप का होता है। देन नेक्स्ट देखिए इस पे आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ए वाले सेक्शन में फोटो दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये ऊपर का जो लेयर है ये क्यूटिकल है, देखिए ये वाला लेयर क्यूटिकल है, एंड ये वाला एपिडर्मिस है, देखिए ये वाला एपिडर्मिस है, और ऊपर में जो ऐसा करके लेयर बना हुआ है ये क्यूटिकल है, ठीक है। और इसका आउटर ये है वॉल है, दीवारें होती हैं उनकी, ठीक है। देखिए देखिए ये यहाँ पे हमने दिखाया था ये सब एपिडर्मिस सेल। तो इस सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोमेटा का इस एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा दिख रहा है। तो स्टोमेटा में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने गार्ड सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में का जो पोर होता है उसे स्टोमा कहते हैं, ओके। तो ये क्या है, टाइपिकल एपिडर्मिस सेल का फिगर है। और एपिडर्मिस सेल के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे 2 गार्ड सेल हैं, ठीक है। और बीच वाला पार्ट जो है गार्ड सेल का वो स्टोमा कहलाता है, ठीक है। ये इलोंगेटेड फोटो है और ये वाला फ्लैट फोटो है, ठीक है। तो यानी कि प्लांट्स के लीफ में, स्टीम में, चाहे वो रूट हो, सभी जगह क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, यानी एपिडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। और इसी एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो अभी अभी आपने एपिडर्मिस में क्या देखा, स्मॉल यानी छोटे छोटे पोर को देखा। तो वो पोर क्या कहलाते हैं, यानी छिद्र क्या कहलाते हैं, वो स्टोमेटा कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया, जैसे कि ये हमने बताया ये एपिडर्मिस सेल है, ठीक है। टोटल इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा। ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, पोर होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीफ के अंदर। तो ये छोटे छोटे पोर क्या कहलाते हैं, ये स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर इनक्लोज टू किडनी शेप कॉल्ड गार्ड सेल। अभी अभी हमने बताया कि जो स्टोमेटा होता है तो इसमें 2 गार्ड सेल होते हैं इस टाइप से, किडनी के आकार का, ये वाला गार्ड सेल, ये वाला गार्ड सेल, और गेट सेल, ये वाला क्या होता है, बीच में स्टोमा होता है, और ये गार्ड सेल होते हैं। यानी कि गार्ड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। वो गेट को क्या करते हैं, गेट को बंद करने का, खोलने का काम करते हैं, यानी गार्ड सेल का भी यही काम होता है, ठीक है। और ये किडनी शेप के होते हैं। अब ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, यानी स्टोमेटा क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं। द स्टोमेटा अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, वे अलाउ करते हैं
जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड रिस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम ये स्टोमेटा अलाउ करता है गैसेस एक्सचेंज, यानी जब गैस का एक्सचेंज, CO2 को जाना, O2 को बाहर निकलना, तो ये होता है गैसेस एक्सचेंज, यानी गैस का एक्सचेंज करना। तो ये स्टोमेटा गैस का एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ये कौन होता है, कब होता है? प्लांट, ये प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू एंड रिस्पिरेशन के थ्रू। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है ये प्लांट्स में होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में वाटर क्या होते हैं, उसका लॉस होता है। वो प्लांट से वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ओके। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, जैसे ये स्टोमेटा का फोटो है, यानी लीफ में ऐसे ही छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप तो आपको कुछ ऐसे ही स्टोमेटा का फिगर दिखाई देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कोई भी प्लांट्स यानी कोई ट्री का जो आउटर लेयर होता है उसका जो ब्रांच, यानी कोई प्लांट्स है, मान लीजिए यहाँ कोई प्लांट्स है, ठीक है। तो ये प्लांट्स बनाया हमने, ठीक है। और ये प्लांट्स में क्या एक कोई ब्रांच निकल गए, ठीक है। तो इस ब्रांच का जो प्लांट्स जो लेयर है और इसका जो लेयर है, क्या दोनों का लेयर में क्या कुछ डिफरेंसेस होंगे? ये लेयर और ये लेयर, जो न्यू ब्रांच निकले उसका जो ब्रांच का लेयर होता है आउटर लेयर, और जो पुराने वाले ब्रांच है उसका आउटर लेयर, क्या दोनों में डिफरेंसेस होंगे? ठीक है, तो वो हम जानेंगे। As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replace the epidermis of the stem cells. सॉरी, यहाँ पे सेल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। तो जैसे जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, जब ग्रो करते हैं तो प्लांट्स में जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस क्या है कि उसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो एपिडर्मिस का एक लेयर बना देते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू रिप्लेस होकर क्या कर देते हैं, एपिडर्मिस का एक लेयर बनाते हैं उसके स्टेम में, ठीक है। और बाहर किसी क्या होते हैं, वो ढक जाते हैं, ठीक है। एंड दिस फॉर्म ऑफ सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ ट्री। उसके बाद क्या होता है, ट्री में बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। क्या होते हैं, उस ट्री में बहुत सारे बार्क, ये बहुत सारे कॉर्क, यानी उसका छाल बन जाता है। ट्री में बहुत सारे छाल बन जाते हैं, एक छाल का एक लेयर बन जाता है। वो लेयर कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, और जो कॉर्क यानी कि उस छाल का जो सेल होता है वो डेड होता है, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है, अरेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस सेल यानी उस कॉर्क के सेल में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट, दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर walls that makes them impervious to gases and water। तो वहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे यानी उस कॉर्क वाले एरिया में जो पेड़ का छाल है वहाँ पे एक केमिकल बन जाता है, ठीक है। वो केमिकल क्या बनता है, वो सुबेरिन, यानी कि उस कॉर्क के वॉल पे, उसकी दीवार पे एक केमिकल बन जाता है, उसका नाम है सुबेरिन, ठीक है। याद रखना है आपको, सुबेरिन, ठीक है। एक केमिकल है जो कॉर्क के वॉल पे बनता है, प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करते हैं सुबेरिन, ये गैस को और वाटर को उस प्लांट्स के अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है, उसे रोकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा प्लांट्स जो है, हमारा प्लांट्स का जो हमारे प्लांट्स का जो बाल है, कॉर्क है, वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट से। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू का फिगर है, जैसे कि ये सेल के जिसमें कॉर्क सेल है, ठीक है, यानी कि बार्क वाला सेल है। ये जो पेड़ की छाल होती है कॉर्क, उसका सेल है। और ये रप्चर एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है उसका सेल है, यानी आउटर वाला रप्चर एपिडर्मिस है और अंदर में कॉर्क सेल है। यानी जो हर एक कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये कॉर्क सेल है, ओके। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का फिगर है, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये एपिडर्मिस क्या है, ठीक है, एंड ये कॉर्क क्या है। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।